प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं। केवल मणिपुर घटना पे नहीं, जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बेंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत 19 में 0 आया था, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी, इस बार 4 सीट आया है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि सरकार तेजस्वी यादव बनाएंगे। अरे एकदम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे आज पासपोर्ट ऑफिस अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराने के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार जो नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो बिहार में कहा जा रहा था कि राजद को मात्र 4 सीटें आई है, क्या होगा विधानसभा में, यह भी सवाल था। और आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि मणिपुर की जो हिंसा है वो कौन शांत करेगा, और दूसरी बात यह है कि विपक्ष को दुश्मन के नज़रिए से ना देखे। तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनके बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, आप कुछ। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिहार को जो विभाग मिला है उससे क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सरकार बनी है, और बिहार से ये लोग 30 एमपी गए हैं, पहले 39 गए थे, कुछ मिला नहीं। इस बार भी हम लोगों को पूरी उम्मीद है, और उम्मीद है कि बिहार निर्णायक भूमिका में है, तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरक्षण जो 75% हम लोगों ने बढ़ाया था उसको शेड्यूल लाइन में डाले। देश भर में जाति आधारित गणना जो है, जाति जनगणना, वो कराने की मांग हम लोग करते हैं। कम से कम इतना तो काम होना चाहिए। बिहार से लगभग 6-7 मंत्री जो लोग बने हैं, कम से कम इनसे ये अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि ये लोग बिहार के लिए आवाज़ उठाएं। मोहन भागवत का एक बयान आया है कि मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक बीजेपी मौन क्यों है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि विपक्ष को दुश्मन की नजर से ना नहीं देखे। देखे। मोहन संघ भागवत प्रमुख ने का कहा है। कहना है। प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे हैं। केवल मणिपुर घटना पे नहीं, जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बेंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? हमने बोले तो हैं, लेकिन लेट बोले हैं। एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से जो विस्तार हुआ है तो उसमें मुसलमानों को नहीं दिया गया एक भी। बोल दीजिए। अब देखिए, इसमें तो उन लोगों का साफ दिखाता है कि कितना मन में उनके हेट्रेट है, और हम लोग तो चाहते भाई सब लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो का जन्मदिन है। सर विदेश जा रहे हैं, आए हैं पासपोर्ट ऑफिस। नहीं, वो मेरा रूटीन चलता है। आदरणीय लालू जी का जन्मदिन है, देश भर से जो है बधाइयाँ की कॉलें आ रही हैं, और जिस प्रकार से लालू जी ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीबों के लिए संघर्ष किया, उनकी आवाज़ बने, उनको ताकत दी, इसलिए लालू जी को सभी लोग जो हैं गरीबों की मसीहा के रूप में देखते हैं, और हम सब लोगों की पूरी शुभकामनाएं उनको हैं कि लंबी आयु वो जिए, और जिस प्रकार से सेवा करते जनता का। एक सवाल, 4 सीट जो आई है लोकसभा में उसको लेकर भी सवाल खड़े किया जा रहा है कि विधानसभा में क्या होगा आरजेडी का स्थिति। 19 में 0 आया था, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी, इस बार 4 सीट आया है तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि सरकार तेजस्वी यादव बनाएंगे। अरे एकदम बनेगा।